वेलकम बैक एनी फ्रीक्स एंड आज मैं बात करने वाला हूँ कि वाई सास्के इज बीन नर्फ्ड इन बोरुटो। सो अब हमें पता है लास्ट चैप्टर में पूरी शिकी फाइट में ऑलमोस्ट सास्के को ऐसे पंचिंग बैग यूज़ करा गया है। शुरू के चैप्टर्स में वो थोड़ा बहुत लड़ा लेकिन पिटा रहा, एंड जब नारुतो बारी मोड यूज़ कर रहा था वो साइड में बैठ कर देख रहा था। एंड अब जब कवाकी को उसने बचाया, एंड हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि अगर वो वहाँ पर नहीं आता, अगर वो यूज़ नहीं करता प्लेस एक्सचेंज वाला जूसू, तो कवाकी ऑब्वियसली कावरमा उसे मिल जाता, तो ये ज़रूरी था। लेकिन उसके बाद भी उसे पंचिंग बैग की तरह यूज़ करा गया, एंड पंचिंग बैग के बाद फिर उसकी रिनेगन स्टैप कर दी। मतलब भाई कुछ वही मत, मतलब बहुत बुरी तरह से नफ करा गया है। एंड अब देखो जितने भी सास के फैंस हैं वो बहुत बुरी तरह से भड़के हुए हैं इस टाइम पर, क्योंकि ऑब्वियसली यार, एंड मैं कम्युनिटी में भी देख रहा था रेडिट की कि यार ज़्यादातर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे जब चैप्टर आया था नया नया। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद लोग कूल डाउन हुए, लेकिन फिर भी जो सास के फैंस थे वो तब भी भड़के हुए थे। एंड पर्सनली सास के मेरा फेवरेट कैरेक्टर था पूरी शिपुडेन के अंदर। एंड या बहुत बुरा लगता है अपने कैरेक्टर को नर्फ होते हुए, लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे उतना बुरा नहीं लगा रिनेगन स्टैब होने का। या पूरी फाइट में एक बात तो मुझे बुरी लगी कि वो पूरी फाइट में बहुत ज़्यादा अनयूज़फुल था। या वो लास्ट में यूज़फुल था जब कवाकी से उसने प्लेस स्विच करे थे, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो कवाकी को वैसी कार में मिल जाता। लेकिन फिर भी यार, एंड जब रिनेगन स्टैब हुई तो अब देखो पहले हम राइटर के ओपिनियन से देख लेते हैं कि राइटर के पर्सपेक्टिव से उसको कैसा लगेगा। अगर हम राइटर के पर्सपेक्टिव से देखें इस चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। क्योंकि देखो एज ए राइटर अब जो रिनेगन की एक एबिलिटी है वो है रिने रीबर्थ। अब देखो रिने रीबर्थ से सबसे ज़्यादा वो ये रहता है कि पेन आर्क में हमें पता है रिने रीबर्थ से आप जितने चाहो उतने बंदों को जिंदा कर सकते हो। एंड इसी वजह से अगर कभी आगे जाकर फिर ग्रेट निंजा वॉर होती है स्टोरी के अंदर, एंड सास्के तक जिंदा रहता है, वो कितने बंदों को भी कहते हैं जिंदा कर सकता है रिने रीबर्थ से, अगर बस सिर्फ अपना सेक्रीफाइस देगा। एंड वो काइंड ऑफ मज़ा ख़राब कर देता है। और अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊँ तो मुझे ये जो डेथ को वापस लाने की जो चीज़ होती है एनिमे में वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि यार वो डेथ का मज़ा ही ख़राब कर देती है। इसी वजह से ड्रैगन बॉल का सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता था ड्रैगन बॉल जी के अंदर। लेकिन फिर भी वो सही भी था, उसको तो मैं एक बार सही मान लेता हूँ क्योंकि वो अलग ही यूनिवर्स है। लेकिन यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी थी कि हाँ वो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस देना पड़ता है अपना। लेकिन यहाँ पर जो सबसे चीज़ बुरी लगती थी मुझे वो ये थी कि जितने चाहो उतने बंदे रिवाइव कर सकते हो आप, इतना नहीं कि आप खाली एक बंदे को रिवाइव करोगे, जितने चाहो उतने। एंड राइटर को ये एक प्रॉब्लम आती है आगे जाकर, एंड इसलिए जो रिनेगन है उसको स्टैप करना सही था। एंड एक और चीज़ ये है कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बोरुटो की आई स्टैब होगी इस बार, लेकिन सास्के की हुई। ये एक ट्विस्ट था, एंड एज ए ट्विस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सही था राइटर के लिए। लेकिन अगर हम हमारे ओपिनियन में आए तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है। नर्फ करा गया ऑब्वियसली, लेकिन देखो मुझे लगता है कोई भड़कने वाली बात है, क्योंकि देखो सिर्फ सेकंड लास्ट पेज पे हमें ये पता चला है कि सास्के की आई स्टैब हो गई है। अब मुझे देख के तो लग नहीं रहा कि सास्के ने कोई ट्रिक प्ले कर दी होगी जिससे वो बच गया होगा, लेकिन ऐसे चांसेस अभी भी हैं कि वो बच जाए, कोई ट्रिक प्ले कर दे एंड बच जाए वो। लेकिन अगर नहीं बचा तो भी अभी हमें ये नहीं पता कि आगे वो क्या पार्ट प्ले करता है। एंड जब तक वो पता नहीं लग जाता ना, मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी सी चीज़ के ऊपर वर्क आउट होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर दिया। तो इसी वजह से मुझे लगता है कूल डाउन होना चाहिए आप लोगों को। एंड ये बिल्कुल परफेक्ट सेंस बनाती है जो मोमोशिकी था उसके स्टैप करने की नहीं आए, क्योंकि हमें पता है कि मोमोशिकी या जितनी भी ओत्सुकीज़ हैं वो रिनेगन से डरते हैं, क्योंकि रिनेगन के पास पोर्टल वाली एबिलिटी है। एंड उसी एबिलिटी की वजह से वो बहुत सारा डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर डिसाइफर भी कर सकता है चीज़ें, एंड देन उनके पोर्टल्स के अंदर जाकर सब कुछ कर सकता है। इस वजह से। एंड कामुई भी देखो, कामुई भी एक हद तक ये था कि उसे बार बार पोर्टल ट्रैवल करने पड़ते थे तब वो जाके पोर्टल में पहुंचता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इस वजह से एंड तो ओत्सुकी के हिसाब से सही है। लेकिन अगर हमारी ओपिनियन, जैसे मैंने अपना ओपिनियन तो दे दिया, अब मैंने रेडिट पर कुछ लोगों से पूछा था। अब देखो मैंने रेडिट पर 2-3 दिन बाद पोस्ट डाला था, एंड ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया होगा उस पोस्ट को तो शायद अभी। अब रेडिट पर जो मैंने पूछा तो रेडिट पर सारे मिक्स ओपिनियंस थे। कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा है, एंड कुछ लोग कह रहे थे कि बुरा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे नहीं थे जो कि एकदम से गुस्सा हो रखे थे। एंड वो मुझे अच्छी लगी हमारी कम्युनिटी की, क्या हाँ एटलीस्ट मान लो कि अब चैप्टर में जैसे कि
स्टैब हुई थी रिनिगन। सो एकदम से लोग वर्कड आउट हुए, लेकिन 2 दिन बाद थोड़े शांत हो गए, वो सही लगा मुझे। सो आप लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर करें। एंड जैसे कि मैंने कहा, स्टोरी के अंदर आगे क्या रेलिवेंस प्ले करता है, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी रिनिगन स्टैब होना, वो देखने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये सही था या गलत था। अगर लगता है ऐसा कि नहीं यार इसके अगर इसको ना करते तो भी आराम से हो जाता, तो ये गलत था ऑब्वियसली। एंड अगर नहीं लगता है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड मुझे लगता है पर्सनली शायद नारुतो का 90s भी चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर नारुतो को 90s के साथ छोड़ दो तो भाई सास्के अकेले ही नर्फ हो जाएगा। एंड नारुतो को भी थोड़ा नर्फ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भी नर्फ कर रहे हैं, मतलब 2 लेजेंडरी कैरेक्टर्स को नर्फ कर रहे हैं ये लोग बढ़िया करके। सो या अब हम क्या कर सकते हैं, हमसे वेट ही कर सकते हैं। एंड मैं सबसे तो यार देखो, टॉक्सिसिटी मत फैलाओ कम्युनिटी में। कुछ लोग हार्डकोर फैंस होते हैं सास्के के कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो यार, आपको एक बात समझनी चाहिए, ये बोरुतो की स्टोरी है। एंड मुझे लगता है शायद मोस्ट ऑफ लोग ये स्टोरी समझते हैं कि ये बोरुतो की स्टोरी है एंड ये नारुतो या सास्के की स्टोरी नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से जो भी होगा बोरुतो की कैरेक्टर डेवलपमेंट की नहीं होगा, एंड बोरुतो की या उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो बोरुतो उसकी जनरेशन के लिए उसकी डेवलपमेंट की नहीं होगा। सो ये एक्सपेक्ट मत करना कि भाई नारुतो एंड सास्के को डेवलपमेंट मिलेगी, नहीं उन्हें नहीं मिलेगी, वो तो नीचे जाएंगे, अब वो ग्राफ से नीचे जाएंगे एंड बाकी नेक्स्ट जनरेशन ऊपर जाएगी। क्योंकि हमें पता है नारुतो और सास्के लिटरली गॉड्स हैं, मतलब शिपुडेन में देखो तो लिटरली गॉड्स थे, लेकिन अब और भी ऊपर वाले लेवल के गॉड्स आ गए हैं। सो अब बोरुतो बाय द एंड ऑफ द सीरीज उससे भी ऊपर लेवल का बन जाएगा, एंड मे बी सीरीज उस टाइम पे एंड हो जाएगा, नहीं हुई तो फिर उससे ऊपर लेवल का आएगा। सो देखो पावर स्केलिंग बढ़ती रहती है, सो ये बात समझनी चाहिए। सो ये आज की वीडियो से इतनी थी, बाकी आप लोग बताओ कि मैं आगे कौन सी टाइटल पर वीडियो बनाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेडिट मेरा एक्चुअली सब रेडिट फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, ट्विटर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।